वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। देखिए हमारे पास प्रश्नावली 2 है और ये हमारा क्या है, माध्यम। चैप्टर हमारा क्या है, आपको मीन इज अ माध्यम। और इसका जो है हम 1 वीडियोज़ में ही आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है आपको 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको टोटल 8 प्रश्न है और ये 1 to 8 1 वीडियोज़ में आपको सॉल्व होगी। देन देखिए हम क्या करते हैं, पहला आपको देखिए क्या, इसके लिए छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। ये चीज़ देख लीजिए, ये आपके बुक में मिल जाएगा। ये छोटी चीज फार्मूला है, जो फार्मूला आपको जरूरत पड़ सकता है। चलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसा मैं आपको उपयोग बताऊंगा। सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा हाँ या ना में उत्तर देना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए चरमानों से एक ही हो? नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसा 1, 3, 5, 9, 3 ऐसा कोई ले लिया अपन। इसको जोड़ दीजिए। माध्य कैसे निकालते भाई? माध्य निकालने का जो तरीका है, इन सबको जोड़ के उतना से भाग देते काउंटिंग करके। 1 + 3 + 5 + 9 + 3। अब बात करिए क्या गो, 1 2 3 4, 2 4 1 5 गो, मतलब 5 से इसमें भाग दे दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए कितना, ये 9 3 12 5 17 3 20 1 21 बट्टा में 5, 5 चौका 20, 4 पॉइंट का समथिंग होगा ना। 20 1 4 दूनी 8, 4.2 होगा। आया इसमें? नहीं ना आया। क्वेश्चन कह रहा था क्या आवश्यक है कि जो समांतर माध्य होगा वो दिए गए चर मानों में से एक ही हो, दिए गए चर मानों में से ये इसी में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये ना ऐसा हुआ, इसमें ना आ रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो इसके लिए अपन इसको नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न, क्या खुले सिरे के वर्ग अंतरालों की स्थिति में, क्या बोल दिया, क्या खुले सिरों के वर्ग अंतरालों की स्थिति में समांतर माध्य का परिकलन कठिन है? कठिन है यदि वर्गों के अतिव्यापी नहीं बनाया जा सके। देखिए एक्चुअली में बात करें, अगर वर्ग क्या होता, अतिव्यापी में हो, तो जो वर्ग अंतराल जो होता है ना, नहीं दिया गया, अगर अतिव्यापी में हो, वर्ग अंतराल की मतलब नहीं मालूम हो, तो इसका जो वर्ग चिन्ह निकालना क्या होगा, हमारे लिए कठिन हो जाएगा, मतलब संभव नहीं है। तो इसका हम लोग लिख देंगे हाँ बिल्कुल कठिन होगा। क्या होगा, अपने को कठिन बोल दिया था, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखिए मेंशन कर चुका है कि जो आपको जो है ना, ये क्या हो जाएगा, आपको कठिन हो जाएगा। देखिए हाँ बिल्कुल ये हमारे लिए कठिन होगा। अगर वर्ग अंतराल नहीं मालूम होगा तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे बताइए आप। यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई के नहीं हो, फिर बोल दिया अगर वर्ग अंतराल समान लंबाई के नहीं है, मान लिया ये समान लंबाई के है, आप हमें बताइए तो ना है, नहीं है, तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है? अच्छा समान लंबाई, जैसे आप 1 से 3 लेते हैं, 5 9 ऐसा कोई संख्या लिए हुए, आप ऐसा लिए हुए, तो क्या ये समान लंबाई के नहीं भी हो ना, फिर भी हम लोग माध्य निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है? हाँ। अगला प्रश्न, यदि वर्ग लंबाई समान हो, मतलब वर्ग की जो लंबाई होती है ना, वो अगर समान होगा, ये वाला क्वेश्चन समान हो, तो पद विचलन रीति, अब देखिए यहाँ पर पद विचलन रीति का क्या मतलब होता है, द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। बिल्कुल पद विचलन विधि से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वर्ग लंबाई समान हो, जैसे आपको होता है ना 10 से 20 लेते हैं ना, 20 से 30 लेते हैं ना, देखिए वर्ग की लंबाई इसका देखिए कितना का गैपिंग है, 10 का ना, सब लंबाई समान है ना, तो हम लोग पद विचलन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर पद विचलन की बात करें तो उसमें एल गुने का आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको सिग्मा एफ डी डैश होता है ना, बट्टा में सिग्मा एफ, ये एल होता है, लेंथ होता है। अगर लंबाई अगर आपको बताइए चेंजिंग होगा तो आप एल कैसे यहाँ पे मान पुट करेंगे, तो मान जो है ना दोनों का समान होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या समांतर माध्य चरम मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है? बिल्कुल महत्व देता है। हाँ लिखिए इसका, कल्पित माध्य प्रायः उच्च चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है। बिल्कुल ऐसा है क्या? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कल्पित माध्य की हम लोग बात करें तो कल्पित माध्य निकालते कैसे हैं। देखिए अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप कल्पित माध्य निकालते हैं ना, जैसे आपको वर्ग चिन्ह, कल्पित माध्य कैसे पता करते हैं, वर्ग चिन्ह से, जैसे 10 15 16 17 18 इस तरीके से। अगर इसका आप बोल दिया कि आपको भाई साहब आपको निकालना कल्पित माध्य, क्या करते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, मतलब आपको एक और संख्या ले लिए तो क्या करते हैं, तो ये दो संख्या एक साथ, ये दो संख्या एक साथ, बीच में एक 17 बच गया, मतलब क्या होता है, दोनों के बीच वाले संख्या को हम लोग लेते हैं, बराबर भी होता है तो फिर भी आप दोनों में से एक को चूज करते हैं। तो इस तरीके से आप मुझे बात करें तो ये बीच वाले संख्या को लेते हैं। प्रश्न ये कहता है ये आपको उच्च चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं लेते, हम लोग दोनों के बीच के मान को लेते हैं कल्पित माध्य। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे, नहीं, ये गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों के बीच के मान को लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये आपका कहानी खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न की बात कर ले, कौन क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है आपको कि माध्य बराबर में कल्पित माध्य प्लस का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विचलनों का योग बट्टा में यहाँ पर आपको पदों की संख्या होती है। किसकी होती है, पदों की संख्या। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला आप पेज पलटिए, फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला है। ओके, ये भी फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए बराबर में, माध्य बराबर में ए प्लस का सिग्मा एफ डी बट्टा में यहाँ पर क्या होता है आपका सिग्मा एफ होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है, इसके बिना आप कैसे बनाइएगा, फॉर्मूला की तो जरूरत पड़ेगा ही। ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है नहीं, ये भी फॉर्मूला, ए प्लस का यहाँ पर एल, यहाँ पर एल होता है ना, बिल्कुल एल होता है, और डी डैश बराबर में डी बट्टा का एल होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना, तो पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ ये वाला सिग्मा आपको देखिए ए एक्स माइनस का माध्य। अच्छा, यहाँ पर आप इसे कैसे निकाले और इसका करना क्या है, तो चलिए मैं आपको निकाल कर बता दूं। काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको क्या करता हूँ इस साइड में आपको निकाल कर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसे क्या कर लूँ, सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। चौथा वाले में देखिए क्या है आपको, सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस का माध्य। आप इतना पहले तो अपन लिख लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए इसे आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, सिग्मा ये आई का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं एन तक, और यहाँ पर देखिए एक्स को लिख सकते हैं एक्स आई माइनस का एक्स। अब देखिए ये चीज़ है आपको, ये तो आपको माध्य परिकीलन कर रहा है, मतलब माध्य को बता रहा है। ये एक्स आई, देखिए आई की जगह पर एक मरतबा आप ऐसा करिए 1 रखिए। क्या अपन बोला, आई की जगह पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखिएगा तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस का x बार। इसका मतलब आपको क्या लिखा हुआ है, ये आपको बोलते हैं इसको माध्य। अब यहाँ पर देखिए x2, अब देखिए प्लस डाल दीजिए, आई का मान 1 रखे थे, अब 2 रखेंगे, एन टाइम तक चलेंगे। x2 माइनस का आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आपको माध्य। फिर आपको x3 आपको लिख दीजिए माइनस का माध्य। ये जो चलेगा डॉट 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 कहाँ तक, एन टाइम तक चलेगा। देखिए एन है ना यहाँ लिखा हुआ, एन टाइम तक एन रखिएगा माइनस का आपको ये चीज़। देन आपको देखिए ये चीज़ आपको आ चुका है, इसके बराबर में ये है ना, बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये हो चुका है तो आप इसे ऐसा कर लीजिए, देखिए आप इसे बराबर में लिखिए, x माइनस का ये था ना, आप यहाँ पर ये वाला ये वाला ये वाला आगे जो भी है x1 वाले को एक साथ x1 x2 x3 प्लस डॉट 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 प्लस का xn। अब देखिए ये वाले को ये वाले को ये वाले को ये वाले को सबको एक साथ कर लीजिए, मतलब प्लस डाल दीजिए। और एक चीज़ है, ये सब माइनस में, माइनस पहले कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए x, ये मतलब आपको माध्य जो डिनोट कर रहा है ना, ये आपको ये चीज़, ये बार बार आप क्या करिए इसको लिख दीजिए एंड प्लस डॉट 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 आपको क्या है, ये कहाँ तक चलेगा, ये भी आपको जो है ना एन टाइम तक ही चलेगा। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं या यहाँ लिखते हैं। आपको देखिए माध्य बराबर में जो फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, और डिवाइडिंग में जो चलता है n चलता है, ऐसा फार्मूला पता है ना, बिल्कुल। सबको जोड़ के उतना नंबर से डिवाइड करते हैं, इसको इससे गुना करिए। n x ये माध्य को बता रहा है, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस का xn। ये देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट के जगह पर, मतलब इसी के जगह पर अपन रखेंगे n x बार, मतलब आपको माध्य। यहाँ पर देखिए माइनस, और इस बोलिए इसको 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक आपको n टाइम, मतलब n गुने का आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माध्य। तो आपको देखिए दोनों सेम हो चुका है, मतलब घट के 0 हो चुका है। बस इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ये आपको प्रूफ हो चुका है, मतलब सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 3 का पहला को। ओके, देखिए अपने पास 3 का पहला क्वेश्चन है, कहता है आपको निम्न सारणी में से समांतर माध्य निकाले, और यहाँ पे कह चुका है प्रत्येक क्षितिज माध्य, मतलब आपको प्रत्येक क्षितिज। अब ये चक्कर क्या है, देखिए प्रत्येक क्षितिज और क्या, देखिए मैं बता दूं आपको, ये देखिए ये आपको है प्रत्येक क्षितिज के लिए, सरल वितरण के लिए जो आपको नॉर्मल सा ये फार्मूला होता है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। लघु के लिए आपको ये चीज़ है, एंड आपको पद विचलन के लिए ये चीज़ है। और क्या है, कैसे प्रयोग करना, उसके लिए आपको निश्चित टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल देखिए ये 3 का पहला क्वेश्चन है, और इसको हम क्या करते, सॉल्व करते। इसके लिए अपन को क्या करना है, एक सराहनी बनाना है। चलिए मैं एक प्यारा सा सराहनी बना लेता हूं। तो देखिए अपने पास जो अंक है वो आपको 0 से 10 है, देन आपको देखिए 10 से 20 है, एंड आपको 20 से 30, एंड आपको 30 से 40, और आपको 40 से 50, और 50 से 60।
ये देखिए ये अपने पास अंक है। अगर इसके बारंबारता की बात कर ले, आपको बारंबारता क्या है, तो बारंबारता हमारे पास जो है आपको 12 आपको 18 है, एंड आपको 27 है, 20 है, 17 है, 6 है, और यहां पर आपको ये चीज हो चुका है। चलिए आगे मैं बात कर लूँ इसका, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या चीज निकालना, वर्ग चिन्ह निकालना, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। ओके, तो देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का जो तरीका आपको, ये जो आपको 10 लिखा हुआ है, मतलब 0 और 10, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 प्लस का 10 करेंगे, बट्टा में 2 करेंगे, मतलब 5, ये हो गया वर्ग चिन्ह। 10 प्लस का 20, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए, 20 10 30, बट्टा में 2, मतलब आपको 15। नॉर्मल सी चीज है। चलिए मैं फटाफट कर दूं इसको, आपको कितना कर दूंगा, आपको 15। देन आपको ये कितना हो जाएगा, 30 20 50 25, 40 30 70 35, 50 40 90 45, देन आपको 60 और 5 आपको कितना हो जाएगा, ये आपको 110, मतलब 55, 2 से भाग दे दिए। आपको यहां पर निकालना है x गुने का f। देखिए आपको यहां पर क्या करना है, x गुने का f निकालना है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x आपका क्या है, ये वाला पार्ट है, एंड f ये है, 12 पंची 60 गुना, नॉर्मल सी गुना। अच्छा ये कितना आपको, ये 20 10 30, अच्छा ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 18 को और गुना करना आपको 15 को, तो 18 और 15 को गुना करिए, कितना हो जाएगा आपको, ये 270 के करीब हो जाएगा। 25 और 27 को गुना करिए, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपको 675 के करीब हो जाएगा। एंड आपको 35 0 35 दूना 70, मतलब ये 700 के करीब हो जाएगा। ये 45 गुने का 17 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा लगभग 765, गुना करके चेक करिएगा। और ये 55 और 6 को गुना करिएगा तो आपको 330 के करीब होगा, ठीक है। 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 33। ओके, अब देखिए हमारे पास इतना आ चुका है ना, अब दिक्कत नहीं है। ये आपका वर्ग, ये आपको बारंबारता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ, मतलब जोड़ने के बाद सबको जोड़िए, 12 18 27 20 17 6, ये आपको हो जाएगा आपको 100 जोड़ने पर। देन आपकी बात करिए, इसको जोड़ना नहीं है, इसकी बात करिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, इसको आप जोड़िएगा 60, और ये सबको देखिए, ये 5 5 5 5 आपको 10 0, आपको ये टोटल आपको होता है 2800। आप सिंपल सा चीज़ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपका टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। ओके, देखिए ये तो आपका हो चुका है। चलिए अब मैं सिंपल सा माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में आपको सिग्मा एफ होता है, क्या होता है, सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स की बात करें 2800, और बट्टा में आपका सिग्मा एफ है 100। ये देखिए ये 0 0 कैंसिल, मतलब आपको 28, ये क्या हो चुका, आपको आंसर आ चुका है इसका। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं क्या करता हूँ, 3 का दूसरा को सॉल्व करता हूँ, उसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले दिखा चुका हूं। देखिए अब छोटा सा इसके लिए क्या करते हैं, अपन चार्ट बना लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। चलिए अपन के पास 3 का दूसरा है, और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो आपको लिखा हुआ, जो अंक का चक्कर है, जो आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में, वो मेंशन कर दीजिए। कितना, 10 से 25 है, और आपको 25 से आपको कितना, आपको 40 है, और 40 से आपको कितना है 55, एंड आपको 55 से आपको कितना है 70, और 70 से आपको 85, और आपको 85 से आपको कितना है 100। ओके, आपको यहां तक हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी। अब मैं बात कर लूँ, ये तो आपका अंक का चक्कर हो चुका है। एंड आपको जो है आपको बारंबारता दिया गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता। ये क्या अपने पास मेंशन है, जिसको अपन एफ से भी लिखते हैं, डायरेक्ट एफ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बारंबारता आपका दिया हुआ है 2 3 7 और आपको 6 6 6। देन आपको देखिए, आपको एक्स की बात कर ले, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह की बात करते हैं। ये हमको पता है, क्या पता है आपको, देखिए ये अपने को मालूम है, जिसको हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। और ये आपका देखिए, अच्छा एक चीज़ है, ये कैसे मालूम करेंगे, ये सिंपल सी चीज़ है, 10 प्लस इज 25, देन आपको हो चुका 25 एंड 10 इज 35, और डिवाइडिंग में आपको 2 करना है, इज आपको कितना हो जाएगा 70.5। 17 जो है आपका 17.5 है। देन आपको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आपको 35, मतलब 35 का आपका आधा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना 17.5। देन आपको जो है नेक्स्ट में आपको ये 40 और 25, देन आपको हो जाएगा 65, और 65 को क्या करना है, आपको आधा करना है। सिंपल सा चीज़ है, मैं लिख देता हूँ 32.5, देन आपको 47.5 एंड 62.5 एंड 77.5 एंड 92.5। देखिए ये सिंपल सा चीज था, आपने कम कर दिया, ये बारंबारता भी आ चुका। अब मैं बात कर लूँ एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ गुने का एक्स है, इसका मतलब है आपको ये और इस एक्स को क्या करना है, आपको गुना करना है। तो मतलब आपको गुना कर दीजिए, 17 दूना कितना होता है, आपको 35 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 भी है, तो ये आपका 35 हो जाएगा। देन आपको ये 32 और इस 3 से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा ये अगला वाला जो आ जाएगा 32.5, एंड आपको किससे गुना कर रहे हैं, इसको इससे गुना कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा गुना है। ओके, और आपको देखिए ये आपको हो जाएगा 70, मतलब आपको जो है
375 पॉइंट का 5। अच्छा 5 नहीं होगा, ये आपको 375 ही सिंपल सा हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं यहाँ पर। चलिए आगे आपको ये हो जाएगा आपको 465, देन आपको ये हो जाएगा 555। देखिए आपको हो चुका है ये। एंड आपको क्या करना है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ सिग्मा एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, इस सब को जोड़ेंगे और इसको आप जोड़ते हैं तो ये आपको आता है 1860। कितना आता है 1860। और सिग्मा एफ की बात कर ले, ये आपको होता है आपको 30। कितना होता है 30। अब देखिए आपका सिंपल सा माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो लगाइए। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। चलिए ये फॉर्मूला लगाइए, ये 1860 बट्टा में आपको 30, जीरो कैंसिल, 3 छक्के 18, ये आपका आ चुका है 6। एक चीज़ है, बच्चे लोग ज़्यादा क्या करते हैं, आपको ये मतलब सिंपल सा गुना में मतलब आपको गलती हो जाता है, गुना में लगभग हो जाता है, तो कृपया आप गुना जरूर मिला लें, ठीक है। तो आपको कहीं कि आपको गलती हुआ होगा तो देख लीजिएगा गुना में कहाँ पे गड़बड़ है, उससे आप क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको 3 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, इसमें और कोई मुश्किल नहीं है। 3 के तीसरा में भी आपको क्या करना है, इसका भी वही काम करना, महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पहले चार्ट बना लेता हूँ। तो अपने को आ चुका है 3 का तीसरा प्रश्न। इसमें जो है आपको देखिए महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ, कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। क्या चीज़, आप देखिए वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। ओके चलिए मैं आपको आगे बात कर लूँ। यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ वो राज्यों की संख्या, जिसकी बात कर ले तो वो बारंबार था। चलिए मैं डायरेक्ट एफ से डिनोट कर देता हूँ। ओके एंड आपको देखिए अपने को चाहिए एक्स चाहिए, तो पहले मैं ये तो लिख लूँ वर्ग चिन्ह क्या दिया हुआ है। तो पहले आपको 15 से 25 दिया हुआ है और आपको 25 से आपको 35 दिया हुआ है। देन आपको जो यहाँ पर 35 है, मतलब 35 से आपको 45 और एंड 45 से आपको 55 एंड आपको 55 से आपको कितना है 65 और आपको 65 से आपको है 75 और आपको जो है 75 से 85। देखिए तो इस तरीके से अपन लिख लिया, ये आपको सिंपल सा वर्ग अंतराल लिखा, ठीक है। एंड आपको एफ भी दिया हुआ है, जो अपने को बनाना नहीं है, दिया हुआ है 6 11 7 4 4 एंड 2 1। अब देखिए इस तरीके से अपन को क्या किया, ये आपको दे चुका है। आपको क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, बिल्कुल। एक्स निकालने का सिंपल तरीका, इन दोनों को जोड़िए, 15 प्लस का 25 बट्टा में 2 करना है। देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 5 10 0 1 2 1 3 1 40, मतलब आपको 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको इसका 20। तो मैं यहाँ पर एक्स में क्या मेंशन कर दूँ, 20 30 40 50 60 एंड 70 एंड आपको 80। देखिए एक्चुअल में आप इसको जोड़ कर लिखेंगे और यही वाला काम करेंगे, ठीक है, आपको ये आ जाएगा। देन आपको बारंबारता भी हो ही चुका है। एंड आपको सिग्मा एफ एक्स की बात कर ले, या फिर एफ गुने का एक्स यहाँ पर लिखते तो ऐसे ही लिख दीजिए, एफ गुने का एक्स, लास्ट में हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, एफ गुने का एक्स लिखते हैं। देखिए आपको एफ गुने एक्स मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए एफ आपको क्या है, ये और एक्स ये है, 0 6 दूनी 12 120, 0 11 तिया आपको 33, 0 7 चौकी 28, 0 4 पंचे 20, 0 4 छक 24, 0 2 सत्ते 14 एंड 18 80 है। आपको देखिए ये चीज आपको आ चुका है। अब मैं क्या कर दूं, इसमें आपको नॉर्मल सा चीज है, यहां से अपन सिग्मा एफ एक्स की बात कर लेंगे। तो आप देखिए सबको जोड़िएगा, तो ये आपको जोड़ेंगे तो आपको 1390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1390। सिग्मा एफ को आप काम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपको कितना 35 आ जाएगा। देन आपको क्या चाहिए, माध्य चाहिए ना, सिंपल सा माध्य अपन निकाल लीजिए, ये 1390 बट्टा में आपको 35। देन आपको देखिए आपको सिंपल सा डिवाइडिंग करना, अगर आप इसको डिवाइडिंग करते हैं तो ये आपको 39.71 आ जाएगा। देखिए डिवाइडिंग करने का नॉर्मल तरीका आपको ये 35 से आप 1390 में डिवाइडिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो पहले क्या करिए, इसको काट दीजिए। देखिए 1390 को फिर काट के छोटा कर सकते हैं ना 35 से, 5 7 35, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये आपको ये हो चुका 39, मतलब 5 7 की 35, मतलब 4 5 8 40। देखिए आ चुका, अब इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए मैं आपको 4 के पहला क्वेश्चन की बात कर लूँ। अब ये कहता क्या है और सॉल्व कैसे करें, तो देखिए अपन जो है 3 का पहला एंड 3 का दूसरा एंड 3 का तीसरा सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता दूं आपको जो है ये 4 क्वेश्चन देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ना 4 का। ये कहता है भाई प्रश्न 3 का जो पहला है उसको कल्पित माध्य, क्या बोल दिया, कल्पित माध्य।
और यहाँ पे लिखा हुआ लघु रीति द्वारा, किसके द्वारा? लघु रीति द्वारा में प्रश्न है। उसी में आपको कल्पित माध्य जो ए होता है ना, उसी को हम लोग कल्पित माध्य कहते हैं, जो बीच वाला भाग होता है कि विधि से माध्य परिकलित करें। क्या बोलता है? कल्पित माध्य की विधि से क्या करना, आपको माध्य निकालना है। तो ये चीज़ है, ये 4 का पहला मतलब ये 3 क्वेश्चन ये इसी को बनाना है, इसी को आपको उस विधि से बनाना है। ठीक है, कल्पित माध्य क्या होता है भाई, देख लेते हैं। देखिए लघु रीति दूसरा नंबर पे आता है और इस पर ही आपका क्वेश्चन है। ये कहता है आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसका अप्लाई करेंगे। ए इज अ कल्पित माध्य, ये क्या होता है? कल्पित माध्य होता है। ठीक है, तो चलिए कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे सब हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए अपने पास 4 का पहला प्रश्न कहता है क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर अंक दे चुका है। ये 4 का पहला मतलब हम 3 के पहला को ही देख के यहाँ पर काम करेंगे, राइट ना। देखिए ये आपको 0 से 10 है, जो है आपको मेंशन करना ही है। आपको 10 से 20 है, इसे भी मेंशन करिए, 20 से 30 से मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड आपको 50 से आपको 60। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आपको एफ इज़ा बारंबारता निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास? 12 एंड 18 एंड 27 एंड आपको 20 आपको 17 देन आपको 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल सी चीज़ है, आपको निकालना है क्या, आपको एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। क्या ऐसे निकाले? तो देखिए अगर आपको x चाहिए तो आपको छोटा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ये देखिए ये f है और इसको जोड़ के क्या करते हैं, दूसरे डिवाइड करते हैं, नहीं तो आपको देखिए 10 + 0 इज अ 5 एंड आपको देखिए यहाँ पर 10 20 इज अ 30 एंड 15। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। एंड 25 एंड 35 एंड आपको जो है 35 एंड 45 और 55। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको d निकालना है। तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ से d के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर से हम एक लाइन छोटा सा पार देते हैं। देखिए ये लाइन अपन पार दिया। देखिए यार ज़रूरत इसलिए अभी पड़ गया क्योंकि यहाँ पर आपको एक और चीज़ निकालना है जिसका नाम है आपको डी। देखिए कल्पित माध्य चाहिए ना आपको, उसकी मदद से बनाएंगे x माइनस का ए। डी बराबर में क्या होता है? x माइनस का ए। एक्चुअल में आप यहाँ पर बात कर लीजिए, आपको फार्मूला होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको डी को मिटा देता हूँ। देखिए इस तरीके से डी बराबर में जो फार्मूला होता है x माइनस का ए होता है। देखिए आपको यहाँ पर बस यही पहचानना मुश्किल होता है कि एक कौन होगा भाई, एक किसको माने। तो देखिए जो वर्ग चिन्ह होता है ना, उसमें देखिए अगर आपको जो है ऑड संख्या है तो दिक्कत नहीं है, ऑड संख्या दिक्कत नहीं है, इवन है फिर भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बता दूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाई बीच वाला यहां से आप सोचिए ना, यहां से यहां तक आप ले लीजिएगा एंड यहां से यहां तक ले लीजिएगा तो तीनों आपको आ गया जा, नहीं हो पाएगा। देन मैं आपको बोल दूं, यहां से आप ऐसा कर लीजिए, मैं इसे क्या करता हूं पहले आपको अरेंज कर दिया। देखिए अब आपको क्या करना है कि ये 2 पार्ट को लीजिए एंड इस 2 पार्ट को लीजिए, बीच का बचा ये दोनों भाग, और इन दोनों भाग में आपको सिलेक्टेड करना भाई आपकी इच्छा, ये या ये ले सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कोई ले सकते। तो मैंने बोल दिया ए जो है कल्पित माध्य जब 25, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि, नहीं भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, माना कि कल्पित माध्य जो है मतलब कल्पित माध्य क्या है आपका 25 एंड आपको देखिए डी एक्स माइनस ए के जगह पे 25, बस यही छोटा सा चीज़ है। मैं देखिए ये आपको चीज़ लिखा हुआ, मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, ये हमारी ज़रूरत का अब नहीं है। तो देखिए अब आपको मैं बता दूँ, ये डी बराबर में मतलब अपने को डी चाहिए ना, तो देखिए ये 5 है, ये x मतलब ये वर्ग चाहिए, 5 माइनस का 25 इज -20, इसमें से घटाना है, इसमें से यहाँ पे 5 रखिएगा, 15 रखिएगा, 15 माइनस का 25 इज -10 और आपको 25 माइनस 25 इज 0। ये अपना क्या है कल्पित माध्य है, ओके ये आपका ए की तरह काम कर रहा है, इज 0 और 25 माइनस इज 35 इज 10, मतलब उल्टा। देखिए ना यहाँ पर x है, x के जगह पर आपको 35 रखना, -25 इज आपको कितना 10 नहीं हो जाएगा, एंड आपको ये कितना हो जाएगा आपको 45 25 इज 20, देन आपको ये 30 और f गुने का d चाहिए ना, निकाल लीजिए ना, दिक्कत क्या आपको, f गुने का d मतलब आपको ये इससे 20 25 100, अरे f गुने का d, f तो अपना ये रहा ना 12, ओ गड़बड़ हो जाता है, b मिटा दिया अपन। देखिए ये 12 गुने का 20, 0 12 दूनी 24 मतलब 240, 15 18 दाएं की 180, भाई ये माइनस में है थोड़ा ख्याल करके। ये 27 गुने का 0 मतलब 0, 20 एंड 10 इज आपको 200 आपको, ठीक है। एंड आपको देखिए यहाँ पर आपको 17 इज 20, 17 दूनी 34, देन आपको जो है ये आपको 6 गुने का आपको 30, 0 6 3 का 18, यहाँ पर आपको जो है सिग्मा एफ डी निकाल लीजिए आप,
क्या लिखेंगे, इसका ये मतलब इन सभी को जोड़ना। देखिए मैं तो बोलता हूँ भाई माइनस वाले को एक साथ खेल लीजिए और प्लस वाले का एक साथ खेल लीजिए, ठीक है। ये सब माइनस में जोड़िए, 4 8 4 12, 2 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, माइनस का 420। अभी सबको भी जोड़ लीजिए एक साइड में। मैं देखिए ना ये जो रफ कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 200 आपका 340 एंड आपको 180, इनको जोड़िएगा। 0 8 4 12 2 1 3 3 6 1 7, मतलब 720। आप सोचिए ना 720 में से 420 घटाइएगा तो क्या लिखेंगे, बोलिए तो, घटाइए। 0 2 में से 2 गया तो 0, 7 में 4 गया 300, मतलब आपका ये आ चुका है 300। अब दिक्कत नहीं है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, जो रफ है उसे भी हम मिटाएंगे नहीं। अगर माध्य की बात कर ले, जो फार्मूला होता है ए प्लस का सिग्मा एफ डी बट्टा में सिग्मा एफ। देखिए ए का मान जो है आपको ये कल्पित माध्य इज 25, देन सिग्मा एफ डी इज 300 इज सिग्मा एफ कितना भाई, सिग्मा एफ तो लिख में नहीं किया यहाँ, ये आपको है और यहाँ पर लिख देता हूँ अपन सिग्मा एफ बराबर में कितना होता है आपको सिग्मा एफ, ये जोड़िएगा तो 100 मिल जाएगा। तो देखिए नीचे 100 लिखिए, 0 से 0 कैंसिल दोनों, मतलब 25 और प्लस का 3 कितना आपको 28 हो चुका है। ये आपका निकल चुका है। ये 3 का पहला था। मैं क्या करता हूँ आपको 3 का दूसरा सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ये चीज़ आपको क्वेश्चन मेंशन कर चुका है 4 के दूसरा में, मतलब 3 का जो दूसरा क्वेश्चन उसी को जो है ऐसे लिख चुके अपन। देखिए ये आपको जो है x की बात कर लेते हैं हम, मतलब वर्ग चिन्ह की बात कर ले। क्या करेंगे, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब आप लिख दीजिए जो आपको 3 के दूसरा में जो क्वेश्चन किए होंगे सेम टू सेम है। इज 30.25, देन आपको 47.5, देन आपको 62.5 एंड 77.5 एंड आपको 92.5। देखिए एक्चुअल में बात कर ले तो ये चीज आपका आसानी से हो चुका होगा काम। अब मुद्दे की बात है, अगर आपको डी चाहिए तो क्या करें भाई, आपको डी बराबर में जो फार्मूला होता है वो एक्स माइनस का ए होता है, एक्स माइनस का ए। ये क्या लिखा रहा है डी एक्स, देखिए डी बराबर में जो आपको फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स माइनस का ए क्या रखे आप बताइए। ये ऑड 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है तो इस आपको सेम। एंड आप देखिए ये 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, इस बीच का बच गया ये दोनों भाई। इन दोनों में जो आपको सिलेक्शन करना है वो आपका कल्पित माध्य। मैं पहला वाला सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये हमारा क्या होगा, ए का काम करेगा। ये क्या करेगा, ए का काम करेगा। देख लीजिए मतलब एक्स माइनस का ए के जगह पे 47.5। ओके अब आपको क्या करना है, ये 17.5 माइनस इज एक्स की जगह पे रखेंगे ना, घटाएंगे ना, तो आपको घटाइए 17.5 इज माइनस 47.5, ये पॉइंट लिखा हुआ। देन आपको ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 30। नॉर्मल से आपको क्या है, आपको माइनस वाला काम करना है। एंड ये आपको माइनस का 15 एंड 0 एंड आपको 15, देन आपको 30 और 45 एंड आपको क्या करना है, एफ गुने का डी निकालना है। मतलब क्या, ये एफ और ये डी का मल्टीप्लाई है, मतलब 30 एंड 2 एंड आपको माइनस 60। नाउ आप करना 15 दूनी 30 इस तरीके, ओ 15 दूनी 30, ये तो आपको 3 है ना, तो 45 हो जाएगा। ये मैं इसे क्या कर देता हूँ, अच्छा पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। देन आपको देखिए इसे क्या करेंगे, 3 लिखा हुआ तो आपको 45 एंड आपको 0, 15 छक्के 90 एंड आपको ये 0 क्षेत्री का 18 180। आपको ये देखिए ये वाला पार्ट में ये आपको 6 पंचे 30 0 एंड आपको 6 चौक 24 3 27। और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपल सा काम करना है, सिग्मा एफ ऑफ डी निकाल लेंगे, जो आपका क्या आएगा। देखिए ये जो माइनस वाला है ना, मतलब माइनस 60 एंड 45 इस सबको एक साथ जोड़ लीजिएगा तो 60 40 100 माइनस का 105, ये चीज़ है ना। चलिए आगे मुझे बताइए, ये 90 180 270 इसको जोड़ लीजिए। 0 9 8 17 और 3 20 4 24 4 एंड 2 2 2 4 1 5, मतलब 540। इसे माइनस कर दीजिए 105। देन आपको ये आपको हो चुका है कितना, 5 और ये आपको 3 5 एक हिस्सा आपको 4, तो इस तरीके से आपको आ चुका है 435। देन आपको 435। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं। ये आपको कितना आता है, ये आपको 30 आता है। कितना जोड़ेंगे ना, सिंपल सा जोड़ है वो 30 आएगा। अगर आप माध्य की बात कर लेते हैं, यहाँ से सिंपल सा माध्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ होता है ना। एंड आपको यूज, ओ नो 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 ये नहीं हो सकता। एंड एफ ऑफ डी है, मतलब एफ मल्टीप्लीकेशन इज अ डी, तो आपको ये चीज यूज करेंगे ना। ये तो वो आ चुका है सिग्मा एफ ऑफ डी, एफ गुने डी, राइट। इज अ ए आपका 47.5 डाल दीजिए यहाँ पर 47.5 एंड प्लस और ये आपको 435 इज आपको डिवाइडिंग में इज अ 30। देन आपको देखिए आपको सिंपल सा यहाँ पर काम करना है, ये 47.5 इज अ डिवाइडिंग कर देंगे तो ये 14.5। देन आपको क्या करना है, जोड़ना 5 5 आपको 0 एंड 1 7 4 11, एक आपको 12 इज अ 2 एंड 1 4 1 5 एंड 6।
लेकिन ये देखिए ये पॉइंट है तो एक पॉइंट छोड़ के मतलब 62.0 कितना मतलब 62 आपका फाइनली सॉल्यूशन दिया आपको था क्या कितना था 4 का दूसरा। मैं इसका क्या करता हूँ 4 का तीसरा, काफी इंटरेस्टिंग, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास 4 का तीसरा प्रश्न है ये। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं आपको सॉल्व करते हैं। 4 का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको ये चीज क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था 3 के तीसरे को ही 4 के तीसरा में बनाना था आपको। देखिए ये आपको x यहाँ पर से निकाल लेना है। आओ x कैसे निकाले, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई मुसीबत की बात नहीं, मैं आपको बता दूं x निकालने का काफ़ी नॉर्मल तरीका। देखिए अपना 4 का तीसरा में क्या कर लेते हैं, आपको x निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह के लिए। x निकालेंगे मतलब आपको क्या 25 और 15 को जोड़ना, 5 5 0 2 1 3 1 4 40 मतलब 20। ये 20 30 40 50 60 70 80। अब बात कर ले d का, आपको d निकालना है ना, मतलब x माइनस का a करना ना, x माइनस का a। कल्पित माध्य में किसे मानूं, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर। नो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए आपको देख लीजिए वर्ग चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7, आपको तो दिक्कतें नहीं है, 7 है, 3 इधर खाली करिए 3 इधर खाली करिए। अब बीच वाला जो हो गया अपना कल्पित माध्य इधर x, ये आपको क्या है कल्पित माध्य। मैं बात कर लूँ यहाँ पर 50 है कल्पित माध्य, घटा लीजिए 20 माइनस का 50 मतलब माइनस का 30, 30 माइनस का 50 माइनस का 20, और ये आपको 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 50 मतलब 10, 70 इज 20, 80 माइनस 50 इज 30। सिंपल था घटाओ। f गुने का d आपको निकाल लेना है। यहाँ से क्या करना है f गुने का d। आप मुझे बताइए क्या करेंगे f गुने d में, f को ने ये डी को ने ये गुला करिए, 30 छक्के 0 6 18 माइनस 180, 0 11 से गुना करना है, 0 11 दूनी के 22 माइनस का ये 7 गुने 7 दही 70 माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 0 4 दही 40, 20 दूना 20 दूना 20 दूना 40 और 30 इकाई 30। चलिए मैं आपको बात कर लूँ यहाँ पर सिग्मा एफ ऑफ डी की बात कर लेते हैं, उसे निकालना है भाई। उसके लिए तो माइनस वाले को पहले इकट्ठा कर लीजिए। 180 70 0 8 2 10 7 17 7 1 1 1 2 2 2 4 4 माइनस 470 कितना माइनस का 470, 40 40 40 80 80 20 100 110 प्लस का 110, 0 7 में से गया तो 6 4 में से गया तो 5 माइनस का 560। देखिए माइनस 470 में से प्लस 110 जा रहा माइनस 560, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस 560, 4 में से गया तो 3 ना, तो माइनस का 360। चलिए सिग्मा एफ की बात कर ले तो यह है, जोड़ेंगे इसको तो 35। माध्य अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से, माध्य निकालना सिंपल सी चीज़ है। माध्य बराबर में ए का कल्पित माध्य कितना 50 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस 360, सिग्मा एफ 35 50 5 7 का 35 5 7 35 5 7 35 5 दूनी 10 72 माइनस का 72 बट्टा में 7। अब ये कटेगा 7 दाई के 70 समथिंग आपको 10.28 के करीब आएगा, और ये आपको 39.71 के करीब आएगा घटाने के बाद। इज फाइनली सॉल्यूशन। आज जो है पद विचलन की विधि से माध्य परिकीलन पर प्रश्न, ये 5 का पहला है, 5 का दूसरा, 5 का तीसरा, 5 का चौथा, वो हो बहुत ही सारा दिए हो गया हो। 5 का पचमा मतलब 5 इधर क्वेश्चन है 5 में, और 6 के बाद आपको 6 7 8। चलिए दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है तो उसके लिए दिल पर नहीं लेना है, हो जाता है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और ये आपको जानवे करते कैसा है। तो चलिए 5 के पहला को पद विचलन विधि। देखिए पद विचलन विधि में क्या चक्कर है देख लेते हैं। ये पद विचलन विधि है आपका, इसका चक्कर है आपको ए चाहिए जिसको कल्पित माध्य कहते हैं, एल चाहिए जिसको वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं, वर्ग अंतराल जैसे 5 माइनस का 10 नहीं होता वो वाला, डी डैश चाहिए मतलब डी निकाल लीजिएगा, जो आपको लंबाई निकलेगा ना, जैसे इसका कितना लंबाई 5 है 5 से भाग दे देंगे, और एफ का मतलब वर्ग अंतराल, कल्पित माध्य मतलब x माइनस का है। तो इस तरीके से आप क्या कर चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलिए अब इसके मंजिल पे हम लोग पहुँचते हैं। तो देखिए अपने पास जो है 5 का पहला में जो चीज़ था आपको मेंशन हम कर चुके क्वेश्चन के अनुसार जो था। अब मैं बात कर लूँ x की बात कर लेते जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, वो कैसे निकाले। इन दोनों को जोड़िए, 45 प्लस का 55 कर दीजिए बट्टा में 2, 5 5 10 0 हाथ में 1 5 4 9 1 10 100 बट्टा में 2 50, और ये कितना आता आपको मालूम है, ये तो 50 आ गया, ये 60, ये 70 एंड ये 80 एंड ये 90।
इस तरीके से आपको आ जाएगा। आगे मैं बात कर लूँ विचलन, मतलब पद विचलन की बात करते हैं। मतलब d बराबर में x माइनस का a, d बराबर में x माइनस का a के जगह पे बताइए क्या लिखे, 1 2 3 4 5, दिक्कत नहीं, दो गो इधर छोड़िए, दो गो इधर छोड़िए, बीच वाला अपना क्या हो चुका है, कल्पित माध्य, ये आपका क्या हो चुका है, कल्पित माध्य हो चुका है। एंड आपको यहाँ पर माइनस का 70, चलिए 50 में से 70 गया तो माइनस का 20, 60 में से 70 गया तो माइनस का 10, 70 माइनस 70 इज 0, 80 माइनस का 70 10 और 90 माइनस का 70 20। अब अपने को चाहिए डी डैश। भाई डी डैश क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत पड़ गया अपने को डी डैश के लिए, हाँ ये बात है। देखिए अपने को डी डैश की जरूरत नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि जो एक्चुअल में जो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस का एल गुने का सिग्मा एफ डी डैश बट्टा में सिग्मा एफ होता है। भाई एफ डी डैश तो चाहिए ना, डी डैश का मतलब क्या होता है अभी दिखा देते हैं। डी डैश का मतलब डी बट्टा का होता है एल, ये एल क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ। अगर ये लंबाई है ना, जैसे 45 माइनस का 55 घटाइए तो इसको 5 5 0, 5 में 4 गया तो 10, इसमें से भी घटाइए, इसमें से भी घटाइए, सब में से 10 10 आता ना, वही इज अ एल। मतलब लंबाई एल का मतलब आपको जो 10 लंबाई की बात हो रही, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डी डैश बराबर में डी बट्टा एल होता है, एल के जगह पर कितना यहाँ पर 10। मैं क्या करता हूँ, यहाँ का एल को मिटा के क्या डाल दूंगा, यहाँ पर आपको 10 डाल दूंगा, देखिए इस तरीके से डिवाइडिंग में 10। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर डी बट्टा डी डैश निकाल चुका है, देखिए डी बट्टा 10, डी का मान बोलिए ये इनमें कितना था भाग दे 10 से, 10 दूनी का 20 माइनस का 2, देखिए ये इसमें भाग दे रहे हैं, माइनस 20 यहाँ पे डाल के 10 दूनी 20, 10 इकाई 10 0 1 क्या नहीं हो जाएगा, 10 इकाई 10 10 दूनी 20, सिंपल सा चीज़ है। अब एफ गुने का डी निकालना है, डी डैश में ये एफ को नहीं, ये 3 गुने का माइनस 20 या माइनस का 60, अरे ये 20 नहीं होगा, मतलब माइनस का 2 होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है 10 दूनी का 20 माइनस 2 ये 60 बन गया, देखिए ना, एक छोटी सी गड़बड़ जो है ना, कभी कभी बड़ी गड़बड़ बन जा सकती है। और ये आपको कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 मतलब माइनस का 10, 11 गुने का 0, 8 इकाई 8, 3 दूनी का 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिग्मा एफ डी डैश लिख लेना है, कितना लिखे भाई, -6 -10, आप बताइए कितना, माइनस का 16, 8 6 14, अगर 16 में से 14 घटाते हैं मतलब आपको माइनस का 2 हो जाएगा, 16 में से 14 इज अ माइनस का 2। अब देखिए आपको माइनस का 2 सिग्मा एफ की बात कर ले, ये है आपका सिग्मा एफ, ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा टोटल 35, मेंशन करिए। ए का मान बोलिए 70, एल का मान अच्छा कहाँ लिखा गया, यहाँ ए का मान 70, लंबाई 10 और यहाँ पर एक डी डैश आपको माइनस का 2 और सिग्मा एफ आपको 35, काट दीजिए, 5 दूनी का 10, 5 सत्ती का 35। अब देखिए बराबर में 70 और ये आपको दूनी माइनस का 4 बट्टा में 7, 70 और आपको देखिए ये आपको कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें डिवाइडिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग करता हूँ, ये 0 पॉइंट समथिंग आता है इतना के, ठीक है। मतलब आपको जो है ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको समथिंग आ जाएगा 69.43, क्या आ जाएगा 69.43, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या किए, आपको निकाल चुके हम लोग। आगे मैं बात कर लूँ अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, जो अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और ये 5 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है ये आपको 5 का दूसरा इस तरीके से जो दिया हुआ था उसे अपन मेंशन कर दिए। मैं यहाँ पर x निकालूंगा, x कैसे निकालेंगे, 100 और 150 को क्या करेंगे आप जोड़ेंगे, सिंपल से 0, 250 का आधा 125, आप यहाँ पे 125 डालेंगे, वैसा ही आप 175 डालिए, वैसा ही आपको 225 डाल दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 दूना 400, 450 का आधा निकालना है ना आपको, यहाँ पर 225 एंड आपको 275 एंड आपको 325, इस तरीके से निकल लिया। आपको यहाँ से क्या करना है, डी डैश निकालना है, क्या करना है, डी डैश निकालना है। भाई डी डैश कैसे निकाले, बहुत खुशी की बात है, निकालने का तरीका बता दूं मैं। डी डैश निकालने का सबसे पहले तो आपको कल्पित माध्य पता करना है ना, मतलब डी निकालना है तब ना डी डैश निकालेंगे भाई, डी डैश नहीं, पहले तो डी निकालना पड़ेगा। डी अगर डी निकालते तो डी बराबर में x माइनस का a होता है, अगर x माइनस का a होता है तो बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस का a, कल्पित माध्य पता करी तो 1 2 3 4 5,
ये दो छोड़िए, ये दो छोड़िए, मतलब 225। 225 क्या अपना कल्पित माध्य, x माइनस का 225। अच्छा एक लाइन और पार देते जो हमारा आगे काम करेगा ये। एंड आगे मैं बात कर लूँ इसमें एक से 125 माइनस का 225, 125 माइनस का 225 कितना होगा, 225 डालो ना, 5 में से 5 गया तो 0, घटाते हैं सिंपल से हम घटा देते हैं, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 100 माइनस का। तो हम क्या करते हैं सबको घटा घटा के लिख देते हैं। देखिए अपने पास ये टोटल आ चुका है। देखिए मैं क्या कर चुका है, एकदम सिंपल सा ये क्या किए थे, कैलकुलेशन कर दिए थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करूँ इसलिए ये सब काम हम कर दिए रफ में। तो अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि आपको जो है ये चीज़ आ चुका है, डी डैश चाहिए भाई। डी डैश के लिए डी बट्टा में एल, एल लंबाई 100 में से 150 गया तो भाई 50, 150 में से 200 गया या 200 में से 150 घटाइए 50, 50 का क्या है इसका डिस्टेंस है, मतलब डी बट्टा में 50, डी डैश अपना निकल चुका है। आगे आप बताइए आगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ से निकालना, आपको f गुने का डी डैश, क्या निकालना है, f गुने का डी डैश। अच्छा पहले डी डैश तो पहले पता कर ले भाई, 50 दूनी का 100, 20 बार बार लिखा जाता है, मैं 20 नहीं, मैं तो 2 लिखना चाह रहा था ना, 2, 50 इकाई 50, 0, 50 इकाई 50, 2 एंड f गुने का डी, f गुने का डी कैसे निकाले, अरे f ये है ना और d ये है, 4 दूनी का 8, 5 इकाई 5, 0, 2 इकाई 2, 2 दूनी का 4, सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे, 8 5 13, 4 2 6 माइनस का 7 निकल गया। चलिए सिग्मा एफ की बात कर ले, 4 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 10 25 हो गया। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर माध्य का फार्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। तो चलिए माध्य बराबर में जो फार्मूला लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, ये a प्लस का, देखिए यहाँ पर जो सिंपल सा फार्मूला था वही a प्लस का l गुने का सिग्मा एफ डी डैश बट्टा में सिग्मा का f। देखिए a का मान जो है ना आपका ये 225, ये आपको a का मान काम कर रहा है, a का मतलब यहाँ पर डाल दीजिए 225 प्लस का l मतलब 50 और सिग्मा एफ डी डैश माइनस का 7 और ए सिग्मा एफ 25, 25 दूनी का 50 मतलब 225 और माइनस का 7 दूनी 14। बताइए 225 में से आपको क्या करना है, 14 को घटा देना है। तो मैं घटा दूँ, 5 में से 4 गया तो 1, 22 में से 1 गया तो कितना हो गया 21, 211। तो ये आपका क्या चीज़ निकल चुका, आसानी से आपका माध्य निकल चुका है। हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो देखिए अपने पास जो है ये वर्ग आ चुका है, ये आपको बारंबारता आ चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर डी की, मतलब एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, 15 प्लस का 25, 5 5 10 0 1 2 2 4 40 मतलब 20, 35 प्लस का 25, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6 60 30। देखिए ना इस तरीके से आप क्या करिए सबको निकाल लीजिए, 20 30 40 50 60 70 80, बारंबारता के बाद डी। देखिए डी जब निकालेंगे x माइनस का a की बात कर ले यहाँ पर, देखिए एक्चुअली में आपको जो कल्पित माध्य की बात कर ले 1 2 3 एंड 1 2 3, देन आपको देखिए ये 3 3 का गैपिंग आप ले लीजिए, ये 3 3 का आप गैपिंग ले लेंगे तो आपके पास ये टोटल 50 बन चुका है। ये आपका कल्पित माध्य है, मतलब d बराबर में x माइनस का 50। और ये क्या लिखा गया, मतलब d बराबर में x माइनस का 50 यूज करना है, तो x माइनस का 50। देन देखिए x का मान हमें बताइए क्या है। अच्छा x ये है ना 20 माइनस का 50 मतलब माइनस का 30 एंड 30 माइनस का 50 इज अ माइनस 20, 40 माइनस 50 इज अ माइनस 10 एंड 50 माइनस 50 इज अ 0 एंड 60 माइनस 50 इज अ 10 एंड 17 माइनस 50 इज अ 20 और 80 का माइनस का 50 मतलब आपको 30 हो चुका है। देखिए इस तरीके से अपन क्या कर चुके हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन कर चुके हैं। मैं बात कर लूँ डी डैश की, ये तो भाई डी बट्टा एल होता है, तो डी अपना कितना है भाई, डी माइनस 30 है। एल की बात करिए, अच्छा एल कितना होगा, 15 माइनस 25 मतलब 25 माइनस का 15 कितना होता है, आपको घटाएंगे ना तो कितना 0 2 1 10 मतलब आपको एल का मान कितना, डी बट्टा का 10 भाग दीजिए 10 या 30, 10 दूनी 20, 10 इकाई 10 एंड 0 एंड 1 एंड 2 एंड 3
राइट। अब देखिए मुझे क्या करना है, आपको एफ डी डैश निकालना है। देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। एफ एंड डी डैश ये, देन इसको मल्टीप्लाई 6 3 18, देन 11 दूनी 22 एंड आपको 7 इकाई 7 एंड 0 एंड आपको देखिए 4 इकाई 4 2 दूनी 4 और 3 इकाई 3। ये सिंपल सा अपना फंटा है। देखिए ये आपको सिग्मा एफ डी डैश की बात कर ले, ये क्या होगा भाई, तो देखिए ये आपको -18 -22 -7, देन आपको क्या करना है, इसको यूज कर लेना जोड़ने में। इस सबको आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ दीजिए इसको 8 2 10 7 17 1 17 7 1 2 1 3 1 4 -47 4 4 8 3 11, घटा दीजिए इसको 7 में से 1 एंड 4 में से 1 36। एक चीज़ है माइनस का 36 आ चुका है यहाँ पर, किसका मान आ चुका है, सिग्मा एफ डी डैश। अच्छा एक चीज़ है, मैं ये सब फालतू चीज़ है, मैंने इसको सिर्फ रफ करने के लिए किया, इसको मतलब आप ऐसा नहीं समझे। हाँ ये आपको माइनस का 36 जो आया ना, ये आपका काम की चीज़ है, यहाँ पर ये माइनस का 36 एंड सिग्मा एफ की बात कर ले तो अपने पास है सिग्मा एफ। देख लीजिए इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। आगे मैं बात कर लूँ माध्य के बारे में, माध्य कैसे निकालेंगे, ए प्लस एल गुने का सिग्मा एफ डी डैश बट्टा में सिग्मा एफ। ए का मान बोलिए भाई 50 है, देन आपको एल का मान आपको कितना, देखिए ना 10 का गैपिंग चल रहा है, 10 माइनस का 36 एफ का 35, 10 5 दूनी 10 5 सत्ती 35, देन आपको 50 अरे भाई 50 ये लिखा नहीं रहा, देखिए 50 एंड आपको ये क्या हो रहा है यार, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेना है। 50 ये आपको देखिए ये तो ये 2 है ना, 36 दूना का 72 बट्टा में 7, बीच में प्लस डाल दीजिए। अब इसको क्या करना, 50 है और यहाँ पर इसको डिवाइड करना, बताइए कितना हो जाएगा समथिंग आपको, देखिए 7 63 72 है तो 7 नंबर 63 2 9 मतलब 9, अब समथिंग 90। अच्छा 7 इकाई 7 भी तो होगा ही ना, अरे भाई साहब बिल्कुल इस तरीके से आपको देखते हैं। आगे क्या ला देते हैं हम यहाँ पर जो है, चलिए सिंपल सा डिवाइड कर देते, ये आपको गड़बड़ हो गया, ये इसे मैं क्या कर दूँ अरेंज कर देता हूँ। देखिए ये 91 लिखा गया, देखिए आपको 7 इकाई का 7 ये, अच्छा 71 है कि 72 72 लिखा हुआ है ये, मतलब आपको 20 7 दूनी का 14 मतलब 72 एंड आपको 7 इकाई 7 एंड आपको 2 पॉइंट डालिएगा 20 7 दूनी 14 60 7 पंचे 35 7 अट्ठी 56 1.28 के समथिंग आ रहा है, 1.28 के समथिंग आ रहा है क्या। अब क्या करें, अब हम लोग घटा दें 50 माइनस का 39, मतलब आपको ये घटाना है, ठीक है। तो देख लीजिए 7 माइनस 72 बट्टा में कितना 7 है, एक्चुअल में आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 10 पॉइंट का समथिंग 1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली इसका सॉल्यूशन बन चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 5 का चौथा क्वेश्चन है, अपने को वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए ये टोटल अपन लिख चुके हैं एंड आपको ये क्या है, आपको f, इसका मतलब बारंबारता अपने को पता है। देन देखिए आपको यहाँ से करना है कि आपको x निकाल लेना, मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह के लिए अपन क्या करते हैं आप जानते हैं ना, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो 50 प्लस 0 इज 50, 50 में 2 से भाग करिए 25 एंड आपको 100 और प्लस का 50 मतलब आपको 150, 150 का आधा आपको 75 एंड आप 75 डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको 100 और 150 मतलब 250 का आधा आपको कितना हो जाएगा 125। आप इस तरीके से क्या करिए, आप सबको काम कर दीजिए, ठीक है, मतलब सबको आप जोड़ दीजिए और दूसरे क्या करिए आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर से अपन को क्या करना है, डी निकालना है। देखिए डी के लिए आपको होता है x माइनस का a, x माइनस का a, बताइए a के जगह पर क्या काम करता है, पहले छोड़िए, किस दोनों को छोड़िए, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब आपको 2 इधर छोड़िए एंड 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इन दोनों के बीच में आपको चूज करना है। इसका मतलब है आप पहला वाला ले लीजिएगा ये, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, ये a बराबर में आपको 125, कौन वाला ले लिया अपन, पहला वाला ले लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये a का मान आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 125,
एक्स आपको कितना 25 है, 25 माइनस का 125, देन आपको माइनस 100 एंड आपको देखिए ये माइनस का 50 हो जाएगा जब आपको 75 माइनस 125। अब 125 माइनस का 125 इज 0, देन आपको यहाँ पर 50। अब हमारे पास आ चुका है 100 एंड आ चुका है 150। मतलब आप सिंपल सा घटाओ है 125 में से 125, 175 माइनस 125, 225 माइनस 125, 275 माइनस 125। तो इस तरीके से अपन क्या कर चुके, टोटल काम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात कर ले डी डैश। डी डैश का मतलब होता है डी बट्टा में एल। देखिए एल का मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ। देखिए 0 से 50, 50 से 100, गैपिंग कितना का, गैपिंग कितना का बोलेंगे 50 का गैपिंग चल रहा है, मतलब लेंथ कितना हो चुका है 50 हो चुका है। एल का मान कितना हो चुका है 50, क्योंकि गैपिंग हमको पता करना था जो मालूम हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसमें डिवाइड करना, 50 दूनी का 100 लेकिन माइनस के साथ, 50 इकाई 50, 0, 50 इकाई 50, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। अब देखिए एफ गुने का डी चाहिए अपने को, डी डैश चाहिए, डी डैश, ये डी डैश है, और एफ अपना को नहीं, ये 4 दूनी का 8, 10 इकाई का 10, 12 गुने 0, 10 इकाई 10, 8 दूनी 16, 6 3 18। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए। देखिए मैं निकाल लूँ यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये माइनस का 8 है 10, माइनस का 18, ये 10 और आपको ये 16 और ये 18, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 44 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये 14 में से 8 गया 6 और 3 में से गया 2 26, लेकिन माइनस के साथ, सॉरी माइनस कैसे होगा, ये तो प्लस का होगा ना, 44 में से 18 जा रहा है, प्लस का 26 आ चुका है। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला इसका जानते हैं, आप क्या जानते हैं, माध्य बराबर में फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस का सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ और इनटू का एल। अब देखिए यहाँ पर ए का मान बताइए, ए का मान 125 है ना, इसको अपन माने थे ना, तो ए का मान 125 डाल दीजिए। और देखिए एल का मान हमें बताइए, एल का मान कितना, लेंथ आपको 50 और सिग्मा एफ एक्स का मान आपको 26 एंड सिग्मा एफ का मान कितना 50, 50 50 कैंसिल, मतलब 125 और प्लस का 26 है, 26। देखिए ये आपको देखिए 125 है ना और 26 मतलब आपको 150, 151, तो ये आपका क्या आ चुका है, 151 आपका माध्य आ चुका है। देखिए आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। अब चलते हैं हम लोग 5 का पचमा की ओर, ठीक है, ये 5 का आपका चौथा था। ओके देखिए अपने पास आ चुका आपको, देखिए ये आपको जो है 5 का 5 है, देन आपको आ चुका वर्ग अंतराल एंड आपको ये आ चुका बारंबारता। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पर जो है आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, एक्स की बात कर लेते हैं। ये 30 10 40 मतलब आपको 20 एंड 50 और 30 80 मतलब आपको 40, देन आपको यहाँ पर आपको 70 और 50 है, फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आपको कितना हो चुका है 120 मतलब आपको 60। इसी प्रकार ये आपको चलता जाएगा 80 का, फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये 90 मतलब 200, ये 100। देखिए आ चुका है ना ये बिल्कुल। अब देखिए आपको क्या करना है, ए चाहिए मतलब कल्पित माध्य की बात कर ले, मतलब डी चाहिए, डी बराबर में एक्स माइनस का ए। कैसे लगाएंगे, देखिए एक्चुअली में ए की बात कर ले यहाँ पर, तो ए का मान आप हमें बताइए क्या होगा। ए का मान देखिए मैं आपको बता दूं, ए का मान आपको नॉर्मल चीज़ है, ये दो इधर से गैपिंग करी, ये दो इधर से गैपिंग करी, और संख्या ये वाला आपका क्या होगा, ए का मान इज अ कल्पित माध्य। ये देखिए यहाँ पर आपको 60 डाल देना है। अब देखिए ये 20 माइनस का 60, देखिए यहाँ पे 20 डालेंगे ना तब ना 60 घटाएंगे, माइनस का 40 एंड 40 माइनस का 60 माइनस का 20, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस का 60 इज अ 20 एंड 100 माइनस का 60 इज अ 40। तो देखिए हमारे पास आ चुका है ये आपको 40। अब डी डैश अपन निकाल लेंगे। देखिए डी डैश निकालने का मतलब डी बट्टा का एल, एल का मतलब कितना भाई, एल लंबाई 10 से 30, 30 से 50, 50 से 60। ये देखिए ये गैपिंग कितना का, गैपिंग 20 का, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे 20 मतलब यहाँ पे 20। डी डैश मतलब डी कितना 40 है ना माइनस का, इसमें भाग दीजिए 20 से, 20 दूनी का 40, 20 इकाई का 20, 0 20 इकाई का 20, 20 दूनी का 40। अब देखिए यहाँ पर एफ गुने का डी डैश, अगर आप f की बात कर लीजिए 90 गुने का 2 मतलब 90 दूनी 180 और ये 20 इकाई का 20 और ये बताइए 30 गुने का 0 20 इकाई 20 और 40 दूनी का 80। अगर आप एक बात कर ले, इनको हमको यहाँ पर क्या निकालना हो, सिग्मा f की बात कर ले, एफ डी डैश की बात कर ले, यहाँ पर सिग्मा f की बात कर ले, तो ये सब कितना होगा। अगर सिग्मा f की बात कर ले तो ये आपको 200 बनेगा, और इसकी बात कर ले तो ये माइनस 180 और 200, माइनस का 200 और प्लस का 20 80 100 मतलब माइनस का 100। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सिंपल सा आपको फॉर्मूला माध्य बराबर में ए का मान बताइए 60 ए प्लस वो क्या होता है एल का मान बताइए। फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एल का मान 20 होता है, देखिए ना लंबाई 10 से 20 30 से 50 20 का गैपिंग है ना, गुने का सिग्मा ये माइनस का 100 बट्टा में 200, दो जीरो से 2 0 दो दाई के 20। देखिए ये 10 इकाई का 10 मतलब 60 माइनस का 10 मतलब माइनस प्लस का 50 आ चुका है ये माध्य बिल्कुल। ये तो 6 का 5वां था। हम लोग चलते हैं अब आपको 7 की ओर। ठीक है,
ये देखिए अपने पास जो है 6 का पहला आ चुका है, ठीक है। अब देखिए 6 के पहला में अपन करें तो क्या करें, देखिए कहता है किसी निम्न बटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलरों द्वारा किए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है और ये आपको माध्य निकालना है। सिंपल सी चीज़ है। आपको देखिए जो सिंपल तरीका आपको आता है, मतलब आपको यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोल दिया कि आपको माध्य निकालना कल्पित या फिर किसी भी ऐसा कोई ऐसा रूल या फिर लघु रीति, मतलब कोई ऐसा बोला नहीं गया। सिंपल तरीका मैं तो बोलता हूँ आपको जो माध्य निकालने का जो सिंपल वाला फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ, तो ये वाला आपको सिंपल तरीका मैं इसे मानता हूँ, इससे निकालने में काफ़ी मजा आता है। तो आप इसकी मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। 6 का पहला हुआ, 6 का दूसरा या 7 या 8, तो तीनों क्वेश्चन को 6, 7, 8 तीनों को अभी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले 6 का पहला देख लेते हैं। ओके, तो देखिए अपने पास जो है 6 के पहला का क्या किया, अपन क्या किए, इसके लिए आपको एक चार्ट बना लिए, मतलब आपको जो है टेबल बना लिए। यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह आप निकालेंगे, ये टोटल आपका क्वेश्चन मेंशन था, मैंने उसे ही सिर्फ लिखा हूँ। ओके, आगे इसमें कोई नई चीज़ नहीं किया। अब करेंगे ये 60 और 20 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो चुका है 60 20 80 मतलब 40। भाई दोनों को जोड़ के 20 प्लस का 60 बट्टा में 2 करते तभी तो निकालते, 60 20 80 बट्टा में 2 मतलब 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 160 मतलब आपको 160 किसका होता है 80 का, फिर आपको 125 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है। यह आपका 200, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400। देख लीजिए एकदम आसानी से 400 लिखना है, ये 400। अब देखिए ये 350, ये भी तो 450 50 100 4 3 700 और 1 800, तो इस तरीके से आपका आ चुका है। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है f गुने का x, ये सिंपल तरीका से निकालेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा लोचा नहीं। 7 0 7 चौकी 28, 0 5 8 40 और यहाँ पर 125 गुने का 16, ये आपको समथिंग आता है ये 2000 के करीब आता है। ओके, एंड देखिए ये तो आसानी से गुना हो जाएगा, 0 12 दूनी के 24 एंड ये 0 3 दूनी का 600 और ये 4 दूनी का 4 तिया 1200। देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो मतलब सिग्मा एफ की बात कर ले, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये आपको होता है 6880, जोड़कर आप भी देख लेंगे। एंड यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ की बात कर ले तो ये आपको होता है 45, जोड़िए तो एक मरतबा तो आपको पता चल जाएगा। 7 5 12 12 6 18 2 20 2 22 3 45 22 3 25 के 5 2 2 1 3 1 4, देखिए 45 आ चुका है। अब मैं बात कर लूँ छोटा सा आप फार्मूला नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं माध्य बराबर में। माध्य बराबर में जो फार्मूला जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। देख लीजिए आपको माध्य की बात कर ले तो कितना होगा, सिग्मा एफ एक्स का मान 6880 और बात कर ले इसका तो 45। आपको क्या करना है, ये 5 से काट के भी काम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भाग लगाइए तो फिर भी आपका ये कितना आएगा, आपको लगभग आपको 152.8 आता है, जिसको आप 9 भी लिख सकते हैं। आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, भाग अगर नहीं देना हो तो 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 इकाई 5, फिर आपको इस तरीके से काट सकते हैं। चलिए मैं 6 के पहला के बाद किसकी बात कर लूँगा, 6 के दूसरा की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा अपन का किए, एक आपको चार्ट बना लिया, आपको भी ऐसा कुछ कर लेना है। देखिए इसमें पद का आकार बोल रहा, मतलब वर्ग अंतराल आपको दे चुका है। वर्ग अंतराल कितना दे चुका है भाई, वो लिख लीजिए। वर्ग अंतराल आपको दे चुका है 1 से 4, 14 लिखा गया, 1 से 4 ना, 1 से 4 और आपको जो है 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27। अब देखिए बारंबारता दे चुका है, कितना दे चुका है 6 12 26 20, टोटल मतलब सिग्मा एफ दे चुका आपको 64। अब देखिए यहाँ से x निकाल लेंगे, x की बात कर ले 4 1 5, भाई साहब इसको आपको तो नॉर्मल डिवाइड है, 4 1 5, 5 बट्टा में 2 मतलब 5 का आधा 2.5, 9 4 13, 13 का आधा 6.5। इस तरीके से आपको क्या करना, 16 9 25 मतलब 12.5 और ये आपको 16 और प्लस का 27। भाई साहब ये कितना हो जाएगा, ये तो पता ही नहीं है, पहले जोड़ लीजिए। 7 6 13 3 1 3 1 4 43, मतलब आपको हो चुका है 43, 21 दूना का 42, 21 पॉइंट का 5। देखिए ये सिंपल सा आपको ये था, मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, f गुने का x निकालना। देखिए ये सिंपल तरीका है और सिंपल तरीका से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अदरवाइज जैसे लघुरीति माध्य उससे भी मदद से निकाल सकते हैं। देखिए इसको गुना करिए, 2.5 गुने का 6, सिंपल सा गुना है, चलिए गुना कर लीजिए, आपको कितना हो जाएगा ये 2.5 गुना 6 6 पंचा 30, 6 दूनी 12,
समथिंग आपको 15 आता है। अगर इसको इससे गुना करते हैं तो 78 आ जाएगा। अगर इस चीज़ को इससे गुना करते हैं तो आपको 325 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करते हैं तो आपको 430 आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको fx निकाल लेना, मतलब इन सभी को एडिंग कर देना, देन आपको जोड़ देना है, तो ये आपको 848 के करीब आ जाएगा। ठीक है, और तो ये चीज़ आ ही चुका। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, मतलब आप देखिए माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टा में 848 बट्टा में आपको सिग्मा एफ इज 64। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करते बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते और अच्छी बात है। तो ये आपको ये काट दीजिएगा, आपको कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिएगा, बारी बारी से काट सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 13.25। देखिए डिवाइड करने का मतलब 64 को 848 में डिवाइड करिएगा, यही ना, 64 इकाई 64 लगाइएगा, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया तो 20, फिर आपको पॉइंट डालिएगा यहाँ पर, तब आपको ये 208, फिर आपको यहाँ पर 3 मरतबा में लगाइएगा। ओ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बिल्कुल, देखिए ना 4 में से ये 8 4 4 0, और अच्छा सही तो है, पॉइंट डालने की जरूरत नहीं था, वो ये तो 8 बचेगा ना, 208। अब इसको 3 मरतबा अपन लगा दिए तो कितना हो चुका, 3 चौका 12, 2 1 3 छक्के 18 1 19। इस तरीके से 8 में से 2 गया तो 6, आदि ये आपको हो चुका कितना, आपको ये आपको हो चुका 10 में से 9 गया तो 1 16। तो इस तरीके से आप क्या कर लिया, इसके साथ अपन काम कर लिया 16, फिर आपको जो है यहाँ पर 160, फिर इसी तरीके से ये काम होता जाएगा। अगर आप इसको काट कर भी बनाना चाहे तो 848 को आप सिंपल से काटिए, 2 से काटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसको 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, फिर इसको 2 से काट दीजिए 16, और ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 अट्ठे 16, मतलब बार बार कट रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से काट के करिए, 8 से 8 काट के देखिए कटता है, 4 से काट की कोशिश करिए, फिर आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो देखिए मैं अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 7 का पहला, ये एग्जाम में बहुत मरतब पूछ चुका भी है, हो सकता है आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको बनाना जरूर है। 7 का पहला हो जाए, 7 का दूसरा हो जाए, सब क्वेश्चन। तो मैं इसके लिए चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं चार्ट बना लेता हूँ। देखिए ये अपने पास 7 का पहला प्रश्न है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मजे आने वाला है इसमें। देखिए इसमें आपको बोला जा रहा है अज्ञात वैल्यू निकाले, मतलब आपको पी का मान निकालना है। आप देखिए मैं इसे निकालूँ कैसे, ये तो आपको वर्ग अंतराल, अच्छा वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दीजिएगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, हमने नहीं लिखा, मतलब जो दिया हुआ था वही चीज़ है, ये आपको बारंबार था, ये भी आपको दिया गया था, उसे भी नोट कर लिया। अब मेरा एक्स और एफ गुने का एक्स निकालना भाई, कैसे निकाले, एक्स का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देना, 10 40 20 60 मतलब 30, 60 40 100 मतलब 50, 60 और 80 8 6 14 140 मतलब 70 90। एफ गुने का एक्स 16 दाई के 160, 30 पी मतलब 2 गुने का एक्स लिखते हैं तो क्या 2 एक्स ना लिखते हैं, अगर 30 गुने का पी है तो कितना लिखिएगा, 30 पी ना लिखिएगा। 50 गुने का 5 या 1500, 0 7 दूना 14 4, 1 7 या 21 1 2200, 0 14 नामा 126। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आ चुके, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर लूँ, सिग्मा एफ एक्स की बात कर लूँ। 30 वाले के साथ आप तो जोड़ ही नहीं सकते, लेकिन अलग अलग लिख सकते हैं, 160 1500 2240 1260, इन सबको जोड़ लीजिए 5160 आएगा। किसको जोड़ेंगे, 160 को जोड़ेंगे, 1500 को जोड़ेंगे, 2240 को जोड़ेंगे, 1260 को जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर f की बात कर ले, यहाँ पर सिग्मा f की, तो ये देखिए ये 16, पहले आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा लिखिए, पहले का आप p लिख दीजिए, ये 16 30 32 14, इन सबको जोड़िएगा तो 92 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात आए, अब इसमें आगे बात आ गई माध्य की, बात कर लेते हैं माध्य। सिग्मा एफ एक्स ये 30 पी प्लस का 5160 डिवाइडिंग में p प्लस का 92। एक चीज़ है ये माध्य, क्वेश्चन में देखिए माध्य आपको दे चुका है 50, देख लीजिए क्वेश्चन में देखिए माध्य 50 है, 30 पी प्लस का 5160 पी प्लस का 92, एंड आप क्रॉस गुना कर लीजिए, ये आपको 50 पी और ये 0 और 92 पंचे 5 दूना 10 0 1 5 45 1 4600, और यहाँ पर 30 पी और प्लस का 5160, और आपको जो है ये 50 पी, एंड आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस कर लेना 30 पी। आपको देखिए ये 5160 आ चुका है, माइनस 4600 आ चुका है। अब क्या करिए, इसमें माइनस करिए 50 माइनस 30, इसका मतलब 20 पी, और 0 0 6 में से 0 गया 6, और 11 में से 4 गया तो आपको ये देखिए ये 11 में से 4 गया तो 7, ये हाँ बिल्कुल ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट है। 11 में से 6 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो 0, मतलब P बराबर में आपको हो चुका 560 बट्टा में आपका 20 P।
अगर 20 ओनली 20, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर आपको ये 28 दूनी का 56 कट गया, तो p का मान आपको आ चुका 28। ठीक है, तो ये आपको p का मान बोल रहा था। और अगला वाला क्वेश्चन में आपको बोल रहा था क्या चीज़, x और y, एक्स वाई का मतलब आपको दो वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा 7 का दूसरा है। निम्नांकित बारंबारती सरणी में अज्ञात, देखिए अज्ञात का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके बारे में न पता हो, मतलब आपको जो है ये अज्ञात बारंबारता निकालना आपको। देखिए यहाँ पर आपको डैश है, यहाँ पर भी डैश है, मतलब ये नहीं मालूम है। आप यहाँ पर इसका F1 नाम दे सकते हैं और F2 भी नाम दे सकते हैं। और मेरी इच्छा, अगर मुझे F1 और F2 ना लिखना हो तो इसमें भी दिल पर नहीं लेना, X और Y भी लिख सकते हैं और PQ भी लिख सकते हैं। मतलब आपको मान निकालना है, एक्स वाई लीजिए या फिर F1 और F2 लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देखिए अपने पास जो है ये चीज़ टोटल पता था, ये बीच में भी आपको डैश है, यहाँ पर भी डैश है, ये चीज़ अपन को नहीं मालूम है, इसी का वैल्यू निकालना है। और देखिए ये बोल दिया था भैया कुल कितना आपको 20 है, मतलब यहाँ पर बात कर ले ये टोटल की, तो यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है देख लीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते कुल जो है 20 है, कुल वही आपको उसी की बात हो रही है सिग्मा एफ की। तो ये चीज़ आपको पहले से पता है इतना चीज़। अब अपने को यहाँ पर x निकालना है, 0 + 4 मतलब 2, 8 4 12 6, 12 8 20, 20 का आधा 10, 12 और 16, 6 2 8 और 1 1 2 28 14 और 20 और 16 मतलब आपको 20 16 आपको 36 18 हो गया। अब मैं बात कर लूँ f गुने का x निकालने की बात कर लूँ, f गुने का x, इसको इससे गुना करिए 3 दूना का 6, इसको इससे गुना करेंगे, कुछ पता है यहाँ पे नहीं मालूम है। आप इसे मान लीजिए x और y, क्या मान लिया x और y, अज्ञात राशि को x और y। अब देखिए f1 और f2 भी मान सकते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं है। 6 को x से गुना करिए 6x, 10 को y से गुना करिए 10y, 14 को 8 से गुना कर लीजिए 112। ये कितना लिखा हुआ है, ये अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं ये आपका निकल चुका 18 लिखा हुआ है। कितना 18, 18 दूनी का 36। सिग्मा एफ एक्स की बात कर लीजिए, सबको जोड़िए, 6x प्लस का 10y प्लस का, और ये टोटल 6 112 और 26 मतलब आपको 154 आ चुका है। अब देखिए मुझे आपको जो है 20 तो पहले से पता है, और आप एक चीज़ जानते हैं, अगर सिग्मा एफ जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ बराबर क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ बराबर में आप लेते हैं क्या लेते हैं, सिग्मा एफ बराबर में क्या चीज़, ये x प्लस वाई, ये 3 8 3 11 2 13 ये लेते हैं। एक्चुअल आप बात कर ले, यहाँ पर एक्चुअल बात कर ले, ये जो कुल जो है ना ये भी सिग्मा एफ का ही मान है ना, ये सिग्मा एफ का मान है। और यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, 20 बराबर में x प्लस वाई प्लस का 13। देखिए आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए ना, 20 माइनस का 13 बराबर का x प्लस का y। आगे इसमें डिस्कशन कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर में 20 में से 13 गया तो 7, इक्वेशन फर्स्ट हो चुका है ये। अब देखिए ये है, इसकी भी उपयोग करेंगे। आप सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टा में ये टोटल मान 6x प्लस का 10y प्लस का 154, और सिग्मा एफ दे चुका आपको यहाँ पर, देखिए 20 पहले से मेंशन कर चुका है, लिख दीजिए। अब देखिए माध्य जो बुक में दे चुका आपको, कितना दे चुका है, 10.8 दे चुका है। कितना, 10.8 मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 6x प्लस का 10y प्लस का 154, अब बट्टा में आपको 20। देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, और आपको आ चुका है, ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे पॉइंट का 1 और ये 0, 10 दूनी 20, क्रॉस गुना करिए, 2 को इससे गुना करिए और ये टोटल को 1 से गुना करिए, तो कैंसिल हो चुका है। मतलब 6x प्लस का 10y क्रॉस गुना अगर समझ में आता है तो ये चीज़ समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आएगा। 2 8 16 6 1 2 इकाई 2 मतलब आपको 216 216। अच्छा बहुत दूर हट गया क्या, लीजिए मैं इसे अरेंज कर दिया, एंड देखिए 216। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, 154 को इधर भेज दीजिए, 6x प्लस का 10y बराबर में 216 माइनस का 154। अगर आप इसमें डिस्कशन कर ले तो 6x प्लस का 10y बराबर का 216 में से 6 में से 4 गया तो 2, 1 आड़े में से 5 गया तो 6 62। यहाँ पर से इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं, या फिर 2 कॉमन लेकर भी छोटा कर सकते हैं। अगर 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिएगा फिर भी कोई बात नहीं, अगर भाग नहीं भी दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने का मतलब सब में 2 से भाग लगा दीजिए, 2 तिया का 6, 2 पंचे का 10 और 31 दूना का 62।
इसे इक्वेशन 2। आपके मन में कहीं गुजरा होगा कि ये मतलब 2 से भाग ना दे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी इक्वेशन 2 मान लीजिए, बस नंबर बड़ा है, गुना थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 6 से तो गुना करना है या फिर 10 से। तो समीकरण 1 और आपका ये समीकरण 2 है। आप मुझे ये बताइए, अगर समीकरण 1 में आप क्या करिए, ये देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है ना, इन वाले इक्वेशन में 6 से गुना कर दीजिए, समीकरण 1 में 6 से गुना और घटा दीजिए 2 के साथ। आप देखिए मैं उसमें 6 से गुना करिए, 6x प्लस का 6y और बराबर का 6 7 छक्के 42, नहीं होगा क्या 42, देख लेते कितना, ये 7 है, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है, हम लोग तो काम कर चुके थे ना यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, वो तो कॉमन ले ही चुके थे। 3x 3y 3 7 21, और ये आपको 3x प्लस का 5y बराबर का 31। अगर आप माइनस 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 की बात कर ले तो ये वाला पार्ट कैंसिल, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2y, और 1 में से गया 0, 3 में से 2 गया तो 1 10 माइनस का, तो y का मान -10 बट्टा में माइनस का 2, 2 पंचे का 10, माइनस माइनस भी कैंसिल, y का मान 5। मैं बता दूं, अगर आप इस समीकरण 1 में मान पुट कर देते तो बड़ा सिंपल सा बन जाता है। देखिए मैं इस गली में अटकाता हूँ, समीकरण 1 से बात कर लेते, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में 7 है, याद रखें, तो x y का मान 5, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 बराबर का 7, तो x बराबर में 7 माइनस का 5, मतलब x का मान आपको 2 हो चुका है। फाइनली मान बात करें 2 और 5, ये आपका क्या आ चुका है, x और y का मान निकल चुका है, x का मान 2, y का मान 5, इज आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला प्रश्न 8 नंबर, उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर आपको दिखता है ऐसा, थोड़ा खतरनाक दिखता होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। 1 रुपये से एवं 3 रुपये, मतलब 1 और 3 के बीच की बात कर रहा है ये। 3 रुपये 5, मतलब 3 और 5 के बीच बात कर रहा है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है, देखिए अगर आप वर्ग अंतराल की बात कर ले, 1 रुपये से 3 रुपये से नीचे, मतलब 1 और 3, एंड यहाँ पर 3 से 5, बस आपको ऐसा ही चलेगा, ठीक है। और 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और 11 टू 13, एंड 13 टू 15, मतलब आपको बोल रहा है इनके बीच में, नीचे, इसके नीचे, 1 से 3 के नीचे, अब 3 और 5, 5 7 इसके बीच में। चलिए आगे आपको बारंबारता की बात कर ले, f की बात कर ले, तो देखिए f पहला दे चुका है 3, 9, 25, 35, 17 है, 10 1। x की बात कर ले, मतलब इनको जोड़ के 3 1 4 2, 5 3 8 और 4, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको x निकालना है। अब बात कर लीजिए, ये 7 5 12 6, 9 7 16 6 8, ये 11 9 20 10, तो इस तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर निकाल लीजिए। ये आपको 12, 15 13 आपको 28, मतलब 14, एंड आपको ये तो हो ही चुका है, f गुने का x निकाल लीजिएगा, f और x, 3 दूनी का 6, 9 चौक 36, और ये 25 छक्के 150, और इसकी बात कर लीजिए 35 अट्ठे आपको हो सकता है 280, 17 दाई के 170, 12 दाई के 120, 14 दाई के 14 इकाई 14। मैं आपको बोलूँगा इसे सिंपल तरीके से आप जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स, सिंपल तरीके से आप इसको जोड़ दीजिए, ये 776 आ जाएगा, जोड़कर आप चेक कर लीजिए। अगर ये सिग्मा एफ की बात कर ले तो ये आपका सिग्मा एफ आ चुका है, कितना आ चुका है देख लीजिए, टोटल जोड़िएगा तो ये आपका 100 आ जाएगा। अगर आप बात कर ले ये माध्य बराबर में, सिंपल सा फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अब देखिए माध्य का ये टोटल जो आ चुका है 776 बट्टा में 100, अब देखिए ये 100 है, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 2.22 घट खिसका दीजिए इधर, मतलब 7.76 इज आपका फाइनली सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब इससे आगे नहीं है, इससे आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आपको माध्यक की बात करेंगे, जो आपको अध्याय 3 है, उसका भी एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको 10-12 वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।